कुमार मिश्रा कहें कि मैं 2 मिनट में ये आंदोलन को ख़त्म कर सकता हूँ। मैं विधायक और सांसद रहने से पहले मैं क्या था ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, सभी लोग जानते हैं। भाई तुम गुंडे थे, तुम्हारे ऊपर 302, 307 के केस है, तस्करी के केस है, आप स्मगलर थे, आपके नेपाल के अंदर 3-3 पेट्रोल पंप हैं, आप आज भी स्मगलिंग करते हैं। तो एक स्मगलर को, एक खूनी को नरेंद्र मोदी ने देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कह रहे हैं कि जमानत की परवाह मत कीजिए, हम बैठे हों। तो यही बात है ना कि ये लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र है। यानी पूरे देश के लिए एक अलग संविधान बना है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, और उत्तर प्रदेश में संविधान योगी आदित्य। टायरों तले पीठ से गाड़ी चढ़ाई है, कोई सामने से नहीं चढ़ाई है। चोरों के जैसे पीठ पर वार किया है किसानों के। किसान भूमिपुत्र है। लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, जहां एक तरफ सियासत की भेंट, हर तरफ अन्नदाता को चढ़ाया जाता है, वहीं अब गाड़ी चढ़ाते हुए कुचला भी जा रहा है। और आरोप सीधे तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर लगा है और कहा है कि किस तरह से बर्बरता की गई और किस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है, जिससे किसानों में डर व दहशत का माहौल पैदा हो। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के, कि किस प्रकार की सियासत हो रही है, जहां पर लगातार हम ये कह रहे हैं कि अन्नदाता का सम्मान कीजिए, अन्नदाता को आगे बढ़ाइए और अन्नदाता के भविष्य के लिए सोचिए, वहीं आज उनके भविष्य को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। तो सर, क्या लगता है कि ये जो एक घटना है लखीमपुर खीरी की, ये क्या संदेश दे रही है आज पूरे देश में? देखिए, पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस आंदोलन को तो कुचल नहीं सके, लेकिन किसानों को कुचलना उन्होंने शुरू कर दिया है। दुखद घटना है कि टायरों तले पीठ से गाड़ी चढ़ाई है, कोई सामने से नहीं चढ़ाई है। चोरों के जैसे पीठ पर वार किया है किसानों के। किसान भूमिपुत्र है, हमें अन्न देता है, हमारा अन्नदाता है। जो सरकार और सरकार के प्रतिनिधि अन्नदाता की पीठ पर वार करते हैं, मुझे लगता है उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एफआईआर में मोनू मिश्रा का नाम आया है, ये भी लिखा गया है कि उसकी पिस्तौल से गोली चल के एक किसान की हत्या हुई है, इसलिए मोनू मिश्रा को अरेस्ट करना चाहिए। और उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उनको तुरंत राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि उनके गृह राज्य मंत्री रहते हुए कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, चाहे वो रिटायर्ड जज की हो, चाहे वो सिटिंग जज की हो। तो नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर अजय कुमार मिश्रा जी का रेजिग्नेशन तुरंत लेना। लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सियासत के लिए नया मुद्दा जो है वो ढूंढ रही थी लगातार कांग्रेस, और नया मुद्दा मिल चुका है, तभी लखीमपुर खीरी की तरफ कूच कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा किसने दिया, ये भी एक सवाल होता है। वहाँ पर गृह मंत्री का कार्यक्रम था। गृह मंत्री के कार्यक्रम में पहले ही सुरक्षा पुख्ता रहनी चाहिए। वहाँ पर सुरक्षा पुख्ता नहीं थी राज्य सरकार की, इसीलिए वहाँ पर गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। फिर मोनू मिश्रा और इनकी जो दादागिरी वहाँ पर चलती है, जो गुंडागिरी इनकी चलती है, उसका नंगा नाच अजय मिश्रा जी ने ये कहा कि हम किसानों को देख लेंगे, हम सुधार देंगे। उससे पहले यहाँ पर आपके जो मुख्यमंत्री लगातार कूच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी अब कहा है कि लठ उठा लीजिए। पूरी तरह से लग रहा है कि ये हिंसक को आगे प्रायोजक करने की कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर बातचीत नहीं बनती है तो हिंसा का प्रयोग कीजिए और इनको दबा दीजिए। देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए कि जिसके ऊपर रक्षा का दायित्व है, जिसने शपथ ली है देश की रक्षा और देश के लोगों की रक्षा करने की, वही मुख्यमंत्री एमएल खट्टर अगर इस तरह से कहेंगे कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए लठ उठा ली जाए, अगर उनके एसडीएम कहेंगे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाए, अगर अजय कुमार मिश्रा कहें कि मैं 2 मिनट में ये आंदोलन को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं विधायक और सांसद रहने से पहले मैं क्या था ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, सभी लोग जानते हैं। भाई तुम गुंडे थे, तुम्हारे ऊपर 302, 307 के केस है, तस्करी के केस है, आप स्मगलर थे, आपके नेपाल के अंदर 3-3 पेट्रोल पंप हैं, आप आज भी स्मगलिंग करते हैं। तो एक स्मगलर को, एक खूनी को नरेंद्र मोदी ने देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कह रहे हैं कि जमानत की परवाह मत कीजिए, हम बैठे हों। तो यही बात है ना कि ये लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र है। यानी पूरे देश के लिए एक
अलग संविधान बना है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, और उत्तर प्रदेश में संविधान योगी चलिए आदित्यनाथ का अंतिम है। प्रश्न पूछूंगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी यहां पर आना चाहते थे, एयरपोर्ट पर रोका गया है। हाथरस की घटना में प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया था, राहुल गांधी को। लखीमपुर खीरी में भी इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से कह रहे हैं कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस की गाड़ी से ही मेरे को राह दिखाई जाएगी। लग रहा है कि जहां जनता विपक्ष के साथ है तो विपक्ष को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। बिल्कुल, ये सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का पुरजोर उपयोग कर रहे हैं। जो काम अंग्रेजी हुकूमत में होता था वही अभी दर्शाया जा रहा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जनता को क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में भी आने वाले हैं, तो जवाब के तौर पर विकल्प क्या है? जवाब ये देना चाहता हूँ कि भाजपाइयों द्वारा दमन जारी है। आज किसानों की बारी है, कल व्यापारी की बारी होगी, परसों किसी और की बारी है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर एक स्पष्ट संदेश भाजपा को यहाँ पर सीधे तौर पर ये एक सवाल भी उठाया जा रहा है, आखिरकार दमन की राजनीति भाजपा लगातार कर रही है सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा। अपनी मजमने देखते हैं न्यूज़ ऑन जो। थैंक यू।